पेपर देने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का पेपर बिल्कुल नजदीक है और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं सर 22 फरवरी को हमारा हिंदी का पेपर है और बिल्कुल नजदीक है, तो आप बताइए कि हम हिंदी में कैसे टॉपर बनेंगे। ठीक है, हिंदी की हम तैयारी कैसे करेंगे। तो आज का ये वीडियो ना आपको हिंदी में 95% जरूर दिलाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हिंदी में हम कैसे टॉपर बनेंगे। तो आज का ये वायरल पेपर है, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आप जाओ और मिला लेना पेपर देने से पहले। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को माइंड में रख लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देखना, आपके पेपर में वो सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग पेपर देने से पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो सबसे लकी स्टूडेंट हो। और आज का ये जो कोड है 801 DV, लेकिन ये हर एक जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जिले से हो, आप ये पेपर पूरा सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ अपना अनुक्रमांक और नाम लिख सकते हो। ठीक है, एंड फिर आप लोग ये जो वायरल पेपर है इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हिंदी में अगर आपको डर लग रहा है ना तो शेयर कर देना, आप लोगों का डर भी खत्म हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स का भी डर खत्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। देखो आपका जो पूर्णांक रहेगा हिंदी का 70 नंबर का पेपर रहेगा पूरा। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट के समय में आपको करना क्या है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है, एनालाइज करना है कि क्या दिया गया है, कितना क्वेश्चंस करना है, कैसे क्या करने हैं, और 3 घंटे आपको इस पेपर को सॉल्व करना है आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश देखो, पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं आ और बा। ठीक है, तीसरा है खंड आ जो है 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर OMR शीट पर आपको देना है। ठीक है, एंड चौथा है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर OMR शीट उत्तर पुस्तिका पे दे, और OMR शीट उत्तर पत्रक पर देते समय उसे काटे ना, इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना ही करें। ठीक है, ध्यान रखना एक एक पॉइंट। प्रश्न पत्र के अंक उनके सम्मुख लिखे हुए हैं। खंडवा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। खंडवा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम तक कीजिए, जो प्रश्न आए उनमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो वायरल है, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो ये है हमारा खंड आ। ठीक है, 2 आपके खंड रहेंगे, एक खंड आ एक खंड बा। खंड आ जो रहेगा वो 20 नंबर का आपका रहेगा और 20 अंक का जो रहेगा इसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, 20 के 20 नंबर अभी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, ऐसे ही क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आती है और आएगी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको क्या ही करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला, चलो एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? 1 नंबर जल्दी से क्लियर कर लो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। ठीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैसे भी लिखा हुआ है, इनके पीछे शुक्ल लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से युग के हैं, शुक्ल युग के। ठीक है, 1 नंबर क्लियर हो गया। दूसरा नंबर देखो, गबन किस विधा पर है या गबन की विधा है, 1 नंबर जल्दी से ये भी क्लियर कर लो। 20 में 20 हमें लाना है ऑब्जेक्टिव में, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पेपर में जाना है, एक एक को दिखाना है। ठीक है, नाटक, एकांकी या फिर उपन्यास या कहानी। देखो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है और ये ज्यादा उपन्यास ही लिखते हैं। ठीक है, कंकाल के लेखक हैं, कंकाल किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या निराला या फिर रामचंद्र शुक्ल, सभी को पता है कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये भी 1 नंबर क्लियर, 3 में 3 नंबर आप क्लियर कर चुके हो। चौथा नंबर जो है हमारा, चौथा क्वेश्चन, कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही किसकी रचना है माय डियर स्टूडेंट? धर्मवीर भारती का या जयेंद्र कुमार अज्ञेय या अमृत राय? तो अमृत राय की रचना है, याद रखना। ये भी 1 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, एक एक नंबर आप लोगों को टॉपर बनाएगा। ये मत सोचो कि 1 नंबर करने से मुझे क्या मिलेगा, यही एक एक नंबर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। इसमें लिखा हुआ है शुक्ल युग की समय सीमा है, जो शुक्ल युग है उसकी समय सीमा 1 नंबर का है 1900 से 1918, 1919 से 1938, 1936 से 1943 या 1950 से 1900 तक, 1850 से 1900 तक। तो शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है माय डियर स्टूडेंट? 1919 से 1938 तक। कब तक है? 1919 से 1938 तक। ठीक है,
फिर अगला है छठवां क्वेश्चन, साकेत रचना है, एक नंबर जल्दी से क्लियर करो, एक एक नंबर सारा क्लियर करते चलो। साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। और महादेवी वर्मा कवित्री है। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? प्रगतवादी युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग या प्रयोगवाद युग? तो महादेवी वर्मा जो है वो हमारे छायावाद युग की कवित्री हैं। किस युग की? छायावाद युग की कवित्री हैं। ठीक है, ये भी एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। एक एक नंबर आप लोगों का मैं क्लियर करा रहा हूँ। आप लोगों को जैसा पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, जितने वीडियो जा रहे हैं वो देखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए हिंदी का 1 घंटे की क्लास भी आने वाली है बहुत ही जल्द। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपका सारा क्लियर हो जाएगा। क्लासेस देखो, मैराथन क्लासेस देखो। ठीक है, सब कुछ देखते रहो। गंगा लहरी रचना है ये भाई, ये पद्माकर कर लेना, पद्माकर। ठीक है, पद्माकर की ही है तो ये पद्माकर कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा है, एक नंबर का है भाई। आधुनिक काल की समय सीमा 1900, 1938, 1918, 1950 तक, या 1936 से 1943, या 1943 से अब तक। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है वो 1843 से अब तक है। मॉडर्न युग, आधुनिक काल, ठीक है, वो अभी भी है। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। 10 नंबर क्वेश्चन, ललित ललाम के रचयिता है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर। ठीक है, ठीक है, भूषण या मतीराम या बिहारी? तो इसके हमारे मतीराम जी हैं। ठीक है, पाकर चाहे पद्माकर कुछ भी हो, हमारा ऑप्शन सही है मतीराम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 में 10 आपको समझ में आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ना समझ में आए। ठीक है, टाइम कम है, जितना अच्छे से समझ में आए उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है, हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल की उछाल में। इसमें आपको रस बताना है। एक नंबर का इसमें आपको रस बताना है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तो हंसी हंसी आ गया ना। हंसी हंस का मतलब होता है हंसना, और हंसने का मतलब होता है हास्य रस। हास्य रस जो होता है उसका मतलब ही होता है हास्य। हास्य का मतलब हंसना। ठीक है, हास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमुख मनहु मैंग पंक्ति में अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना है। एक एक नंबर बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करे हो अच्छे से, बेसिक चीजें पढ़े हो थोड़ा सा तो आसान है। नहीं पढ़े हो तो अब मत पढ़ो, अब जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो। नया टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम बहुत कम है। अब आपको रिवीजन करना है। वायरल पेपर जो दे रहा हूँ वो सॉल्व करो। उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक या अनुप्रास, तो सभी को पता है मैंग मनहु शब्द आ गया तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिग्मण व्योम सिंध सखी देख तारक बुंद बुंद दे रहा। उपयुक्त में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं। एक नंबर है पहले और तीसरे। तो पहले में देखो ये 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्राएं। तो 11 11 का जोड़ा है तो 11 11 ही होगा। 24 24 नहीं होगा, 13 13 नहीं होगा, 16 16। देखो जोड़ा तो 11 11 का है तो 11 11 होगा। तीसरे में भी 11 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे आपको समझना ही समझना है। नहीं समझोगे तो बाद में पछताओगे। पेपर देने के बाद आओगे, मिलाओगे, कहोगे सर ने तो बताया था, काश मैंने तैयार कर लिया होता तो आज हम 95 कर चुके होते। ठीक है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? निर है, सहृदय है, सु है या आ? तो सुदर्शन में सु है। आगे क्या लगा हुआ है? सु। तो सुदर्शन में सु उपसर्ग है। भवानी शंकर में समास है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। भवानी शंकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुविधेय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो भवानी शंकर में हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। याद रखना, भवानी शंकर में द्वंद्व समास है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। 15 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपको टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको एक एक नंबर क्लियर कराऊंगा। 100 में 100 क्लियर कराऊंगा और 95 तो आपका आएगा ही। हो सकता है 5 नंबर राइटिंग वगैरह और मिसफील्ड की वजह से कट जाए, वरना आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। सुहाग का तत्सम रूप स्वामी, सौभाग्य, सुहागा या फिर हमारा दुर्भाग्य। तो सुहाग का जो तत्सम रूप होगा वो सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य। तो ये भी एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, युष्माभि रूप है युष्मद का, एक नंबर का। तृतीय विभक्ति बहुवचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या फिर हमारा द्वितीय विभक्ति एकवचन।
तो क्या होगा, ये हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, चेक कर लेना, सही है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, क्योंकि हमें याद है ये सब चीजें, ठीक है, माइंड में थोड़ा सा दौड़ाएंगे, याद आ जाता है। 18 निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, 1 नंबर का मिश्र वाक्य मतलब 2 वाक्य मिला हो। तो अमानी आई और पढ़ने बैठ गई, ये तो है नहीं, ठीक है। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये भी नहीं है। अध्यापक के सामने सब शांत रहे, ये सब नहीं। देखो यहाँ एक बात देखो, मिश्र का मतलब देखो, जो झूठ बोलते हैं कॉमा, फिर उन पर विश्वास मत करो, ये सही है। देखो कॉमा लगा हुआ है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हमारी 2 वाक्य मिली हुई हैं, 2 वाक्य से मिलकर ये हमारा तीसरा वाक्य बना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, प्रयुक्त वाच्य है 1 नंबर का। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इसमें हमारा कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कारणवाच्य। तो इसमें हमारा कौन सा वाच्य है हमारे स्टूडेंट, ये हमारा कर्मवाच्य है, क्योंकि अध्यापक द्वारा, अब ये हमारा जो है पैसिव वॉइस है, अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा तो ये, और इसमें जो है कर्म ही आता है, सब्जेक्ट नहीं होता, कर्म होता है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट। मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है, इसमें आपको पद परिचय 1 नंबर का। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्मकार या फिर विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन मन विशेष या जाति वाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कृतवाची या फिर हमारा भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक। तो ये हमारा भाववाचक है, संज्ञा स्त्रीलिंग है और एकवचन कर्म कारक है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा 20 ऑब्जेक्टिव, मतलब 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा, ये 20 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ ही गया होगा, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आप करके आना, OMR शीट मिलेगा, जो विकल्प सही है उसको फटाफट से भर देना, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का, ठीक है। और फिर आप लिखने वाला क्वेश्चन शुरू करना, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस लिखने वाले। तो अब हमारा स्टार्ट होता है खंडवा। खंडवा जो होगा ये वाला, ये आपका वर्णात्मक होगा, जो आपको कॉपी दी जाएगी सुंदर सुंदर, और उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, लिखना होगा। तो सबसे पहले देखो 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 6 नंबर मिलेगा। देखो गद्यांश रहेगा, उनके 3 क्वेश्चन रहेंगे और उसको आपको करना है, एक क्वेश्चन का 2-2 नंबर मिलेगा, 3 क्वेश्चन के 6 नंबर। आपके ऑप्शन भी है, पहला नहीं आता दूसरा करो, ठीक है। हमें तो 6 में 6 लाना है। यानी को विश्वास पात्र मित्र, भाई मित्र आ गया, मित्रता पाठ से है, ये क्लियर 2 नंबर, आपका संदर्भ क्लियर है। बड़ी रक्षा रहती है, जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह में सहायता करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। देखो इसमें कुछ है नहीं, पहले आप हेडिंग डालना, पाठ का नाम क्या है, मित्रता, फिर लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, कॉपी में लिख लेना अच्छे से, हम तो पेपर में बता रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर क्लियर, कोई नहीं काट सकता। गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है। आप मित्रता के बारे में इस 20 में जो जो बात की गई है उसे बना बना कर लिख दो, नंबर भर भर के मिलेगा, एग्जामिनर का बाप भी नहीं काट सकता। बना बना के लिख देना कि मित्र एक बहुत ही अच्छा होता है, जो अच्छे मित्र होते हैं हमें रक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा सब बना बना के लिख दो जो जानते हो। लेखक के अनुसार विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की गई, ठीक है, तो इसी में मिल जाएगा। 6 नंबर क्लियर। नहीं आता दूसरा देखो, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह संस्कृति भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अथवा चेतना ही हमारे देश का प्राण है, बस इतना ही रेखांकित अंश है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने में बापू ने जनसाधारण बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसी आंदोलन हो उठा, और क्योंकि उन्हीं से यह शताब्दी प्रभावित और प्रेरित हुई। तो इसमें भी आपके वही 3 क्वेश्चन हैं सेम, आपको जो आता है वो करना दोनों में से, ठीक है। तो अब आते हैं 6 नंबर के पद्यांश। जैसे आपके गद्यांश थे वैसे पद्यांश भी हैं। देखो
22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का आपको नीचे दिए गए प्रश्न है उसका आंसर देना है। लिखा हुआ है क्या वाला, पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग दे, और झलकी भरी भाल कनि जल की पुटिक सखी गए मधुरा धर को, और फिर बूझत हैं चलनो अब केते की पूर्ण कुटी करहूं केत हैं, और तेह की लख आरतु पी की अखियां अति चारु चल चैन है। ठीक है, ये बहुत आसान है, वन पथ पर शीर्षक से है, धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन वन पथ पर शीर्षक से ये हमारा है। ठीक है, पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद और काव्य सौंदर्य स्पष्ट लिखिए, तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था, ओठ सूख रहे थे, ये भी 2 नंबर। एंड श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगा, ये भी 2 नंबर। मतलब 6 नंबर का है भाई, 6 में 6 हमें लाना है, कुछ है नहीं। पाठ का नाम और इसका जो कवि है वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, एक एक चीज समझो, सॉल्व करो घर बैठकर। ठीक है, फालतू में टहलो ना इधर उधर, अब आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से मिलाप मिलाप, तन तेरी सघनता छू ले, मन की करुणा की थाद नाप पावन विहान। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी व्याख्या और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा भैया 2 नंबर। फिर आपको दूसरा है, कवित्री अपने जीवन की हिमालय का, हिमालय आ गया, बता दो किस चैप्टर से। सभी लोग फटाफट से कमेंट करो, इस कथन से क्या तात्पर्य है, कवित्री ने क्या कामना व्यक्त की है। ठीक है, अब ये हो गया भैया गद्यांश पद्यांश, आपको 12 नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लगभग गद्यांश पद्यांश भी सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब हमारे आते हैं जीवन परिचय, जो कि मैंने सारा पढ़ा रखा है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देती हुई उनकी रचना भी लिखिए। 5 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, किसी एक का लिखना है मेरे दोस्त। 5 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ाया गया, रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ाया गया है, तो अब आप नहीं तैयार करो, आपकी गलती है। आप टहलो, घूमो, एंजॉय करो। ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, अभी समय है, सुधर जाओ, पढ़ लो। ठीक है, फिर उसके बाद चाहे जो करना, हम नहीं पूछेंगे आपसे। खा वाला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखो। 5 नंबर का, सूरदास, सुमित्रानंद बिहारी, इसी में से 3 में से तुलसीदास जी भी तैयार कर लेना, ये आएंगे। चलो, पेपर मैंने देख लिया है, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों में से कोई एक, मतलब एक इसमें से करना, एक इसमें से 10 नंबर ले जाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से कोई एक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का है संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, उसका संदर्भ लिखो। देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थलीय अस्ति एतेव संस्कृत भाषायां संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारासिको आद्यन भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आकृत सा तेनम ज्ञानम तथा प्रज्ञाता भवति यत तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा में करिता। ये 5 नंबर देकर जाएगा दोस्त, बहुत ही आसान है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी। ठीक है, और वाराणसी चैप्टर में कोई संदर्भ लिख दो भाई, चैप्टर का नाम कोई लेखक कभी नहीं होता, नहीं आता दूसरे को पकड़ो यार, किसी न किसी को तो मारेंगे। इसको देखो, एकदा बहवा जना धूम्र यानी कि नगरम प्रतिगच्छम सम तेसम कसम ग्रामीणा केसदि नागरिका आसन मौनम स्थितम तेसु एकः नागरिकः ग्रामीण उपासत आकथत ग्रामीण पूर्णता अशिक्षिता अनम। तो भाई संस्कृत है, पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमें दोनों में से कोई एक करना है, 5 नंबर मिलेगा, 5 में 5 नंबर। ठीक है, अब दोनों, अब देखो ये भाई आपको ऐसा पद्यांश भी दिया रहेगा 5 नंबर। एक पद्यांश याद कर लेना, मैंने देखा है, वो आएगा सर्वे भवन सुखना सर्वे संतन रामया सर्वे भद्रान प्रसन्न माँ का शीर्षक भागा भवित, वो जरूर आएगा। फिर ये भी तैयार कर लेना, उत्तम यत् समुद्रस्य हिमालय दक्षिणम वर्ष तद भारतम नामम भारतीय यत्र संतति, या फिर ये दूसरा वाला, दोनों में से कोई एक ही करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। यथा समन्वय बहुत हार्ड है यार। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक तैयार करना है। देखो, संस्कृत पढ़ना ना, एक तरफ से बिना ऑक्सीजन के रहना। देखो, संस्कृत क्या है ना कि संस्कृत तो उतना पढ़ा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग उन्हें इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बट हाई स्कूल में काफी आसान है यार। ये सब क्या है, ये सब तो जो कुछ नहीं जानता वो भी कर देगा। गा वाला देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से जो श्लोक लिखिए, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का श्लोक है भाई, कोई एक श्लोक लिख दो, बस हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया। अभी हमारे और भी क्वेश्चन हैं। घा वाला देखो दोस्त, ठीक है, गा और घा, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। संस्कृत में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है,
वाराणसी नगरी के साथ संगम स्थल है, वाराणसी नगरी सरबंस संगम स्थल, ठीक है। ऐसे 5 क्वेश्चन है, 2 करना है। चंद्रशेखरा स्वापितु नाम हकीम आ गया था, सोना सिक्किम मुख्य राष्ट्र पूर्व राजा का आशित ग्रामीणा का उपासक, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो 25 नंबर आता है 3 नंबर का, एक खंड काव्य आता है। हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर मुक्ति दूत, फिर ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भरत, तुमुल खंड काव्य। जो आपके जिले में आता है वो तैयार करो। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे जिले में कौन सा आता है? तो भैया इतने दिन हो गए, 1 साल, अभी ये नहीं पता है तो बेकार है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, क्वेश्चन बैंक के आप खंड काव्य के नीचे देख लेना, जिला लिखा रहता है। सेकंड, जो आपके प्यारे से स्कूल के हिंदी के टीचर है ना, उनसे पूछ लेना सर कौन सा खंड काव्य हमें तैयार करना है, वो आपको चुपके से बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खंड काव्य 25 नंबर टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर टॉपिक तक तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। 25 नंबर तक तो देख ही लिया। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर टॉपिक। 25 तक देख लिया, 26 देखो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर मिलेगा एक विषय पर निबंध। स्वास्थ्य और शिक्षा, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य और समाज। भाई किसी एक पर लिख देना, पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हो, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत आसान है ये दोनों। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखो, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, 5 नंबर का। या अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित के लिए नियंत्रण के लिए एक पत्र लिखो, 5 नंबर का, ठीक है। सॉरी 4 की 5 नंबर का ये आता है पत्र, देख लेना। तो ये आपका हो गया पूरा हिंदी का पेपर, हिंदी का जो वायरल पेपर जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही पेपर आएगा, सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना और बोर्ड एग्जाम में जाओ, छाप कर आओ यार, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। 22 फरवरी के पेपर के दिन आग लगा देना है, धुआं उड़ा देना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ कर आना है। और ये आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा तैयार कर लेना, गारंटी आपकी है अगर 95% लाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।